उसामा बेटा वेलकम। वेलकम बेटा वेलकम। बहुत लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं यार। बेटा मेरा ख्याल है बच्चे पता नहीं क्यों लेट हो गए या आईडी लेट हुई। उसामा बेटा मेरा ख्याल है बहुत वेट कर लिया, अब शुरू कर लें। हमजा जी, आपको याद है लास्ट मेरे ख्याल हम टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ रहे थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने टाइप्स ऑफ ऑफर शुरू किया हुआ था। क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑफर में हमने ये इन्फॉर्सिबिलिटी पढ़ ली थी, उसके बाद हमने शुरू किया था। अगर किसी बच्चे को कुछ याद है, मुझे याद है इतना कि टाइप्स ऑफ ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पे अभी थे। जर्नल, स्पेशल एक्सप्रेस,
जनरल और स्पेसिफिक हो गया था। एक्सप्रेस मैं चाह रहा था बच्चे और ज्वाइन कर जाते। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ये हमने शुरू करना है। एक्सप्रेस भी हो गया था, फिर रिटन स्पोकन वर्बल शेक में जो ऑफर होती है उसको एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। हो गया था, यस। और वो ऑफर दैट इन्फर फ्रॉम द एक्ट या कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस, उसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे ने शूज पाले शुरू कर दिए, ठीक है, साजिद बैठा है, बच्चे ने शूज पाले शुरू कर दिए, साजिद ने मना नहीं किया, ये अब उसको उसने एक्सेप्ट की इम्प्लाइड ऑफर और आप उसको पे करना पड़ेगी। इसी तरह स्टेशन पे उतरते हैं, एक बंदे ने कुल्ली को आवाज दी, ठीक है, भाव ताव किया, एक वैसे खड़े थे, ठीक है, कुल्ली ने सामान उठाया, चल पड़े, वो भी साथ चल पड़े। तो जो भाव ताव की बात की वो एक्सप्रेस है, और जो साथ वैसे चल पड़े और जाके इसको जब सामान रखा कुल्ली ने, आपने पैसे दे दिए, ये इम्प्लाइड में। टाइम टफ है ये, पता नहीं बच्चे क्यों 10-15 तो काफी बच्चे हो जाते थे। बच्चा और आया है। जी, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने टाइप शुरू की थी, ऑफर की टाइप शुरू की थी लास्ट टाइम, उसमें 4 हमने करनी थी। मैंने यहाँ पे बकायदा लिखी थी कि जनरल नंबर 1 था, जनरल नंबर 2 था स्पेसिफिक,
ठीक है, हमने शुरू किया था एक्सप्रेस नंबर 4 था इम्प्लाइड नंबर 5 है क्रॉस नंबर 6 है काउंटर नंबर 7 है बेटा, बहुत अच्छी पिक्स आपकी, थोड़ा सा इसको जूम करें, देखना चाहता हूँ आप कौन से बच्चे हैं। स्टैंडिंग ऑफर, अच्छा ये 1 बाय 1 में ये पूरी लिख देता हूँ, अपने पास रिकॉर्ड भी रख दीजिएगा। या मैं ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा। कंडीशनल ऑफर 9 है बिग ऑफर, जी 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ध्यान में बच्चे नाथ और जीनियस बच्ची थी, रिजल्ट जाने वाला उनका। इसमें ये 1 बाय 1 हमने शुरू की थी। जनरल ऑफर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, द ऑफर दैट इज मेड टू अ लार्ज पब्लिक, स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन। इसकी तरह हम डेप्थ में तो बहुत गए थे, ठीक है, इसकी हम बहुत डेप्थ में फिर गए थे। Terminal that is made to a large public or specific to a particular person। लास्ट अगर लेक्चर, अगर आप स्लाइड या अपना सुने, लेक्चर सुने तो उसमें बहुत डिटेल था। एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी इसमें बहुत डिटेल था ऑफर का। क्रॉस ऑफर ऑफर कराती थी ऑफर, यहाँ पे जब when two identical offers are made by two different parties to each other in ignorance of each other offer is called cross offer। याद रखिएगा, क्रॉस ऑफर जब एक ही जैसी सब्जेक्ट मैटर की एक ही जैसी प्राइस लगा के दोनों पार्टीज एक दूसरे को भेज देती हैं, दोनों को नहीं पता होता एक दूसरे की ऑफर का, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ओरिजिनली ये कंसेप्ट है दो कंपनीज का, या यहाँ पे हम लेते हैं दो कंपनीज हैं, एक है आमिर और एक है फैजान शरीफ। दोनों कंपनी के मालिक मैनेजर हैं, किसी गैदरिंग में इकट्ठे हुए।
वहां पे आमिर साहब कहते हैं कि हमारा इरादा है अपनी कंपनी के कुछ शेयर खरीदने बेचने का। फैजान कहते हैं कि हमारी कंपनी का भी इरादा है कुछ शेयर खरीदने का। दोनों से इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, दोनों से इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, कोई ऑफर नहीं हुई। अपनी कंपनी में जाते हैं और कंपनी को बोलते हैं कि यार हमने शेयर तो बेचने हैं, तो फलां बंदा जो है इंटरेस्टेड है कंपनी, हम उनको बेच देते हैं। सेम कहानी फैजान अपनी कंपनी में जाते हैं, कहते हैं हमने तो कुछ इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदने हैं, तो एबीसी कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है, हम उनको ऑफर कर देते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को शेयर की ऑफर कर दी, फैजान वाले ने खरीदने की और आमर वाले ने बेचने की। हुआ ये कि बड़ा जो केस सिनेरियो के बाद आपको जो केस पिक करना होता है कि ये कंट्रैक्ट बनेगा या नहीं। जैसे आमिर के पास ये थे, आमिर को और किसी सुहेल कंपनी या टीएलसी कंपनी ने ऑफर की अच्छी प्राइस पे, आमिर ने इनको बेच दिए। क्या फैजान लोग इनको स्यू कर सकते हैं या नहीं, तो कंट्रैक्ट बनेगा या नहीं, ये आपने सिनेरियो पिक करना है। तो मुझे बताओ ये कंट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो किस बेस पे, नहीं बनेगा तो किस बेस पे। ये 2 या 3 नंबर की केस स्टडी आती है। ये बेटा पूछे, शाबाश। ये एडमिन कोई नाम है या एडमिन कोई बच्चा है, इंस्टीट्यूट से है? कल जो बात मैंने कही है वो पिक करे बताए मुझे, शाबाश। मैं को बच्चा जो पिक कर जाए, आवाज आ रही है सबको? अच्छा एडमिन स्टूडेंट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी बेटा। हाँ बताएं ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? कोई तो बोलो बेटा आया समझ या नहीं आया? आप ये समझें खुजैमा बेटा, ये एडमन और खुजैमा, हम एडमन का जो नाम ही उसका एडमन है तो हम यही कर लेते हैं। एडमन जो है और खुजैमा क्लास में बैठे हैं। एडमन कहते हैं कि भाई मैंने अपनी बाइक बेचनी है, मेरा इरादा है अपनी बाइक बेचने का। ये हम एडमन से एडमन खान कर लेते हैं, इसका नाम ही एडमन खान कर लेते हैं। तो मेरा इरादा है मैंने नई बाइक लेनी है, मेरा इरादा है ये पुरानी बाइक बेचने का, क्या करें? अब खुजैमा कहते हैं कि मेरा इरादा भी है छोटे भाई के लिए बाइक लेने का, वो तंग कर रहा है कि मैंने कॉलेज जाना होता है, मेरा भी इरादा है। दोनों की इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, याद रखिएगा, ऑफर नहीं हुई। इनविटेशन टू ऑफर में जाएगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, ऑफर नहीं हुई। अब हुआ ये कि एडमिन अपने घर गए तो पता चला कि कमेटी निकल आई है या भाई ने पैसे कुछ और दिए हैं जाके नई बाइक ले, या डिपेंड्स कि इनके घर में कोई मजबूरी है, इमरजेंसी है, ये गए बाइक बेचना है और वो इमरजेंसी आ गई। दोनों सूरतों में अब एडमिन ने वो बाइक बेचना है और एडमिन को पता था, एडमिन खान को, कि ये खुजैमा ने अपने भाई के लिए खरीदना है, तो उसने एडमिन खान ने बाइक जो है ऑफर कर दी खुजैमा को कि मैं अपनी बाइक आपको इतनी प्राइस में बेचना चाहता हूँ। खुजैमा घर गए तो देखा भाई जो है वो कॉलेज नहीं गया, पूछा क्यों नहीं गया, तो कहते जब तक बाइक नहीं लेकर देखा मैं नहीं जाऊंगा। खुजैमा ने कहा ये तो वाकई नहीं जाएगा, और खुजैमा को इंफॉर्मेशन थी, पता था कि एडमिन खान बाइक बेचना चाहते हैं।
इन्होंने उनको बाइक का लेटर लिख दिया कि मैं आपकी बाइक इतने में खरीदना चाहता हूँ। याद रखिएगा, दोनों को नहीं पता, ठीक है, एक दूसरे के ऑफर कर दिया। इस दौरान एडमिन खान के पास जो बाइक थी उसको नुमान कहते हैं कि मुझे बेच दो मुझसे ज्यादा कीमत में, इसको बेच दो। ये बताएं कि जो खुजामा है उसको स्यू कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं तो किस बेस पे, और नहीं कर सकते तो किस बेस पे। शाबाश, टिक करो, ये केस स्टडी आती है। पूछे पूछे पूछे, शाबाश। पूछे पूछे बेटा, शाबाश। बच्चे आज कम है, 6 बच्चे सिर्फ पहुंच जाते। बेटा आप भी समझ आए या नहीं आए बच्चा? यस, दोनों स्यू नहीं कर सकते, इसलिए कि दोनों ऑफर बन गए। लॉ के तहत एक का ऑफर और एक का ऑफरी होना जरूरी है, ठीक है। दोनों ऑफर बन गए तो इसलिए जो है वो शू नहीं कर सकते। ये दोनों ऑफर है, एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं है। खुजैमा, गुड देखिए खुजैमा, आप यहाँ पे ये IQ वाले बच्चे या यहीं के रजिस्टर्ड हैं? क्योंकि आप ठीक बच्चा मैंने वहाँ, अच्छा चले, नाम बहुत होते हैं, ठीक है, यहीं के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यही में इसका सैलानी का ना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, कोई क्वेश्चन या कोई चीज जेल पे आती हो? आज बच्चे 5 ही हैं, मैं हैरान हुआ बच्चे कम क्यों हैं। 12 चले, अब ईद की दिन ये चल रहा है, लेकिन चले रिकॉर्डिंग ले लेंगे। कुछ हमने रात को मेरा ख्याल शेड्यूल भी शायद बच्चों को शेयर नहीं किया था, चले खैर है। अच्छा, अब आए उस तरफ जो मैंने बताया था, हम जो चैट में थे कि क्रॉस ऑफर हो गई when two identical offers are made to different parties to each other in ignorance of each other offer is called cross offer. Next है counter offer. Counter offer का मतलब ये होता है कि ये हम जिस कंट्री में रहते हैं, जब तक हम भाव का ना करें तो हमारे तो बात ही नहीं चलती। लेकिन लॉ के तहत अगर आपने किसी को ऑफर किया, उसने भाव ताव करने की कोशिश की है, तो ऑफर काउंटर हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। इज इट ओके? काउंटर ऑफर, जब किसी को ऑफर की जाती है उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता, उसको काउंटर ऑफर कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर कराती है दैट इज ओपन या कंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है। एनी ऑफर फॉर पब्लिक रिवार्ड इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। ये वो सिचुएशन होती है कि जब आप जैसे ये बच्चा जो है, चलिए आमिर का डाले, आमिर का डॉगी गुम हो गया, तो कहता है जो भी ढूंढ के लाएगा मैं इसको 10,000 रुपए दूंगा। ये स्टैंडिंग ऑफर है। कैशबेट वाले कहते हैं कि जो भी हाफिज कुरान है उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, एक ऑफर के ऊपर दूसरी ऑफर जब आएगी ना, वो तो
अगली पार्टी ना, आपने कहा कि हम 20 का बाइक बेचना चाहता हूँ और अब आप कहते हो 25 का, तो ये तो रेट में चली जाएगी ना। एक ऑफर के ऊपर दूसरी ऑफर अगली पार्टी देगी, दूसरी ऑफर अगली पार्टी देगी, आप नहीं। तो अगली पार्टी जब दूसरी ऑफर देगी या बार्गेन करने की कोशिश करेगी तो वो काउंटर ऑफर देगी। ओके बेटा, बच्चा जिसको डाउट हो, जितना ज्यादा पूछेंगे इतना ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा एक्सप्लेन करने का। जिसमें उसके बाद है कंडीशनल ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में और वैरायटी भी है, इसमें एक स्पेशल ऑफर भी है। जैसे आप फर्ज किए कि समय बेटे बाहर निकले, काउंटर ऑफर बेटा वो ऑफर कहलाती है कि जब सिंपल है, मैं आपको कहता हूँ मैं अपना मोबाइल 10,000 में बेचना चाहता हूँ, आप क्या बोलोगे मैं 8 में खरीदूंगा। आपने, मैंने 10 की ऑफर की थी, उसको एज इट इज नहीं जो है खरीदा, उसमें आल्टर करने की कोशिश की, दैट इज काउंटर ऑफर। जब भी जो ऑफर आपको की जाती है उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, आल्टर ये चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज काउंटर। इसमें एक चीज और बता दूं, अगर तो स्टेट में जैसे मैंने आपको कहा है कि बाइक पे मैं अपनी मोबाइल या 10,000 का बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं 8 का खरीदूंगा, ये आपकी तरफ से काउंटर हो गई। जब ऑफर काउंटर हो जाती है वो लैप्स कर जाती है। तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर टर्म्स कंडीशन कुछ ऐसी हो, जैसे खुजामा मुझे कहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी आपको 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, कैश भी होगी, ठीक है, संडे को डिलीवरी होगी और सैलानी के सामने होगी। तो मैं उनको कहता हूँ चलो ठीक है, कैश भी ठीक है, 10 लाख भी ठीक है, ठीक है, संडे भी ठीक है, लेकिन सैलानी नहीं कहीं और। तो ये एक लिहाज से टर्म्स एक जो है, अब खुजामा की मर्जी इसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। जब बहुत सारी टर्म्स में कोई एक टर्म्स ऐसी आ जाए कि जो काउंटर हो रही हो तो अगली पार्टी के पास चॉइस आ। अच्छा, तो ये क्लियर है। एडमिन आप अपने असली नाम से आ जाते, ये नाम बता देते। अब एडमिन, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि सैलानी एडमिन है, लेकिन चले जो आपको अच्छा लगता है। मुजम्मल हुसैन, कितना प्यारा नाम अल्लाह ने दिया आपको, तो मुजम्मल मालिक को पता लगे कितना प्यारा नाम है, माशाल्लाह। अच्छा सब क्यूट सा नाम है, चले मर्जी आपकी। अच्छा, कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर वो ऑफर कहलाती है कि जहां पे आप कोई ऑफर के साथ पहले ही कोई कंडीशन रख देते हैं। यहाँ पे ऑफर के साथ आप पहले ही कोई कंडीशन रख देते हैं। जैसे मैं वो आमिर का कहता हूँ कि मैं अपनी बाइक आपको नहीं बेचूंगा अगर आप अपनी पुरानी बाइक मुझे बेचें तो, यानी ऑफर के साथ ही कंडीशन रख दी जाती है, उसको हम कंडीशनल ऑफर कहते हैं। और आपकी जनरल लाइफ में कभी कभी यूं भी होता है कि अगर आप किसी को शादी के ऑफर करते हैं तो अगली पार्टी कहती है ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा अगर आपका भाई मेरी बहन से शादी करे। ये भी हमारे मुआशरे में कल्चर है, ये भी कंडीशनल ऑफर में चला जाता है। इसका बताने का मकसद है कि आपको हमेशा आपकी सराउंडिंग लाइफ से या आपको कंडीशनल ऑफर हमेशा याद रहे। जब भी आप ऑफर करते हैं उसके साथ शुरू से ही कोई कंडीशन लगा देते हैं तो कंडीशनल ऑफर कहलाती है। नेक्स्ट आ जाए उसमें, इसमें आपका होगा कंडीशनल से वेग ऑफर। वेग ऑफर वो ऑफर कहलाती है कि जिसके मीनिंग क्लियर ना हो। वेग ऑफर वो ऑफर कहलाती है जिसके मीनिंग क्लियर ना हो। जैसे फर्ज किया कि एडमिन खुजामा को बोलते हैं कि मैं आपसे हॉर्स 2 हॉर्स खरीदूंगा
अगर पहला हॉर्स मेरे लिए लकी साबित हुआ। बच्चा एक और ज्वाइन कर रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। जी बेटे ज्वाइन कर गए। जी अजीम बेटा वेलकम। अच्छा किसी बच्चे को अगर समझ ना आ रही हो तो आप पूछें, जितनी दफा मर्जी है पूछें, आप ठीक है। अच्छा, बहुत आपको वो अक्सर कहलाती है कि जब उसके मीनिंग क्लियर ना हो। जैसे मैं बता रहा था कि आप कहते हो कि मैं आपसे 2 हार्स खरीदूंगा अगर मेरे लिए पहला हार्स लकी साबित हुआ तो। लकी साबित होने के लिए हमारे पास तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब वो लकी कहता है कि मैं हार्स में बैठ के हार्स रेस में हिस्सा लूं और जीत जाऊं, या और कोई कंडीशन, तो हमें तो उसका नहीं पता, ठीक है। इसलिए ये बेग ऑफर कराएगी, एक बात। दूसरा, मैं एडमिट को कहता हूँ कि 10 किलो घी भेज दो। मेरे घर में तो सोयाबीन यूज होना था, मैंने आगे मेंशन नहीं किया, उन्होंने जो है वो कैरोसिन भेज दिया, ये भी बेग में जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर उनका बिजनेस एक ही चीज का होता, सिर्फ कैरोसिन का, और मैं वो मेंशन ना नहीं करता, फिर ठीक था। उधर का बिजनेस ही एक आयल का था, लेकिन उनके पास अगर बहुत सारे आयल है और मैंने मेंशन नहीं किया तो वो बेग ऑफर में चली जाएगी। जी बेटा, ये 9 ऑफर मैंने समझाने की कोशिश की थी, पूछे शाबाश इसमें। ये 9 ऑफर मैंने ये सारी 1 बाय 1 की थी, पूछे शाबाश। पूछे पूछे शाबाश। लास्ट एग्जांपल दोबारा बता दूं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये ये मैंने हमारी आईडी है, हमारी आईडी जो है वो 40 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाती है, तो 6 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगी, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इस दफा चले। लास्ट एग्जांपल बेटा थी वेग ऑफर। वेग ऑफर वो सिचुएशन होती है जब उसके मीनिंग क्लियर ना हो, उसके मीनिंग क्लियर ना हो। मैंने कहा था कि आपके पास जाए, फर्ज किया कोई बंदा आता कहता है मैं आपसे 2 हार्स खरीदूंगा अगर पहला हार्स मेरे लिए लकी साबित हुआ, या 2 गाड़ियां खरीदूंगा अगर मेरे लिए पहली गाड़ी लकी साबित हुई। अब हमें उसके लकी होने का स्टैंडर्ड नहीं पता कि वो हॉर्स पे जाए और हॉर्स रेस में हिस्सा ले, या गाड़ी रेस में हिस्सा ले, या उस गाड़ी में बैठ के जाए और आगे से कोई उसने ऑफर की थी वो एक्सेप्ट हो जाए कहीं से, तो हमें उसके लकी होने का नहीं पता, इसलिए ये वेग ऑफर में जाएगी, एक बात। और दूसरा जो हम लेंगे वो ये है कि जैसे मैंने इनको कहा कि आयल भेज दो, मुझे तो घर में सोयाबीन आयल चाहिए था, उन्होंने कैरोसिन आयल भेज दिया। मीनिंग क्लियर नहीं थे कौन से वाले आयल, ठीक है, तो ये वेग में जाएगा। लेकिन अगर उसका वो बिजनेस एक ही होता, सिर्फ सोयाबीन का, और मुझे भी सोयाबीन चाहिए होता, तो फिर याद रखिएगा ये वेग में नहीं जाती।
without अब आएगा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये डेफिनेशन दोबारा अक्सर जो है प्रपोजल और उसकी लिखी हुई है, ठीक है, ये हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। एडिशनल पॉइंट्स अब कुछ पॉइंट इसमें अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं है। अब पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, अब जाहिर है इसमें तो कोई एसेंशियल नहीं है। अब वैलिड ऑफर इज वन व्हिच इज सर्टेन एंड डेफिनाइट। वैलिड ऑफर कौन सी जो सर्टेन है, यकीनी है, क्लियर है। ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये मैंने वो कंडीशनल ऑफर ऊपर पढ़ा दी कि मैं अपनी बाइक नहीं आपको बेचना चाहता हूं, अगर आप पुरानी बाइक मुझे बेचें तो। जब भी ऑफर के साथ कोई कंडीशन रखेंगे तो कंडीशनल ऑफर कहलाएगी। और कंडीशनल ऑफर में अगर वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होती तो ऑफर खत्म हो जाएगी। जी, an offer is different from invitation to of an offer. The intention in invitation to of an offer is to circulate information. आप कहते हो मेरा इरादा है बाइक बेचने का, ठीक है, या मैंने प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया, जिसने भी प्रिंटिंग करवानी हो मेरे पास आ सकता है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल दिए, सलमान परचेज हार्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव लकी। अब ये क्या है, सलमान refused to buy the second horse और इरफान could not enforce the agreement, it being loose and vague। अब ये मैंने आपको कहा थी ये vague है। इसी तरह अधिक जी vague जी। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे इसमें फिर एग्जांपल है, अदील asked Mohsen to send the reply of his offer by mail, but Mohsen sent reply to by letter. अदील में reject such acceptance। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये अब स्टूपिडनेस है यहाँ पे, इसलिए स्टूपिडनेस है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बिना बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑफर की बात कर रहे हैं। ये ऑफर है, अभी एक्सेप्टेंस शुरू नहीं की। ये पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन दी प्रेस्क्राइब्ड मैनर। यहाँ पे इस एग्जांपल का तुक नहीं बनता था, अभी हमने एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं गए, उसके रूल्स अलहदा हैं। ये एक्सेप्टेंस का पार्ट था। चले, यहाँ पे बुक है आपकी तो उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, इकबाल डिस्प्लेज गुड फॉर एन ऑक्शन सेल, इट इज नॉट एन ऑफर। ऑफर will come from buyer from a bid, जब बिड शुरू हो जाएगी। जब आप इन्विटेशन टू आप आइए या ऑक्शन सेल करते हैं तो याद रखिएगा, जब आप इन्विटेशन या बिड की बात करते हैं या इन्विटेशन या नीलामी की बात करते हैं तो ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं कहलाता। जी बेटा, ऐसे पूछो, कुछ पूछने हैं तो एग्जांपल ये गुड्स वाले भी है, इन्विटेशन टू ऑफर में जाएगा। पूछें पूछें, शाबाश।